Hello, hello students. Myself Jagruti Balbhai Patel, working as a lecturer in Prime Institute. Today we are discussing about the topic D3.js from the subject data visualization, and the subject is related to the BE third year 6th sem subject, 6th sem student. सो कल के लेक्चर में मैंने बताया था कि ये कोड का यूज़ करके आप लोगों को आपका GTU सिलेबस डाउनलोड कर लेना है. ओके, तो हम लोग D3.js के बारे में बात कर रहे हैं फ्रॉम द सब्जेक्ट DV. दिस टॉपिक इंट्रोडक्शन टू D3.js consider as a unit 4 in data visualization subject, DV subject, and this one is the syllabus, GTU syllabus for the D3.js introduction. Okay, तो मेनली ये सब इसके मेन पॉइंट है जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. ओके, तो उसमें है गेटिंग सेटअप विद द D3.js, देन मेकिंग सिलेक्शन, ये सब कुछ हमें डिस्कस करना है. तो लास्ट लेक्चर में, कल के लेक्चर में मैंने आप लोगों को ये फर्स्ट पॉइंट जो है उसके बारे में थोड़ा बहुत बताया था, आधा पोर्शन बाकी है, तो वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे. तो कल हमने पहले तो डिस्कस किया था डेटा विजुअलाइजेशन. पहले रिवीजन देख लेते हैं कि कल हमने क्या क्या डिस्कस किया था. तो फर्स्ट हमने कल के लेक्चर में पहले डिस्कस किया था डेटा विजुअलाइजेशन. तो डेटा विजुअलाइजेशन क्या है? तो डेटा विजुअलाइजेशन को अगर मैं दो वर्ड में डिवाइड करूंगी तो एक डेटा बनेगा और एक विजुअलाइजेशन बनेगा. डेटा मीन्स व्हाट की इन्फॉर्मेशन. तो हम लोग डेटा विजुअलाइजेशन कॉन्सेप्ट के अंदर क्या करेंगे, तो वी गिव द इन्फॉर्मेशन एज ए इनपुट, मतलब कि डेटा को एज ए इनपुट देंगे. अब अगर मैं इनपुट दे रही हूँ तो कुछ ना कुछ आउटपुट तो मिलना चाहिए. तो आउटपुट हमें किस फॉर्म में मिलेगा? तो विजुअलाइजेशन फॉर्मेट ऑफ द डेटा के फॉर्म में मिलेगा. मीन्स कि जो डेटा होगा उसका पिक्चोरिकल और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमें दिखाई देगा. तो दैट मर्जिंग पॉइंट इज नोन एज अ डेटा विजुअलाइजेशन. इसीलिए डेटा विजुअलाइजेशन की मेन डेफिनेशन क्या है कि डेटा विजुअलाइजेशन इज द प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन अ पिक्चोरिकल और ग्राफिकल फॉर्मेट. ओके, तो ये डेटा विजुअलाइजेशन जो है वो मेनली जो यूज़ उसके लिए बहुत सारे एडवांटेज है. उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वो डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ होता है, देन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए, देन अंडरस्टैंडिंग डेटा, रिलेशन अमंग द डेटा. तो उसके लिए डेटा विजुअलाइजेशन बहुत काम की चीज़ है. कि अगर मैं कुछ क्रिएट कर रही हूँ तो उसमें प्रॉब्लम तो आएंगे ही, तो वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मैं फाइंड आउट करूँगी. तो एक ही प्रॉब्लम के बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, तो उसमें से कौन सा बेस्ट सॉल्यूशन है वो फाइंड आउट करने के लिए हम लोग डेटा विजुअलाइजेशन यूज़ करते हैं. ओके, सो हमने कल भी डिस्कस किया था कि D3.js क्या है. तो D3.js इज वन टाइप ऑफ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी. ओके, जो क्रिएट करती है विजुअलाइजेशन इन द ब्राउज़र के ऊपर एक डेटा विजुअलाइजेशन क्रिएट करती है. तो डेटा विजुअलाइजेशन क्रिएट करने के लिए हम लोग ये जावास्क्रिप्ट की जो लाइब्रेरी है D3.js का, उसका यूज़ करेंगे. उसका फुल फॉर्म है डेटा ड्रिवन डॉक्यूमेंट. ओके, और ये जो लाइब्रेरी है विच अलाउ अस टू मैनिपुलेट एलिमेंट ऑफ अ वेब पेज इन द कंटेक्स्ट ऑफ द डेटा सेट, एंड दिस एलिमेंट कैन बी HTML, SVG एंड कैनवास एलिमेंट. ओके, और जो ये D3.js है वो रिटर्न की मतलब कि लिखी थी माइक ने. तब ये D3.js कैसे यूज़ होगी? ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल D3.js यूज़ करने के लिए मुझे कौन कौन से कंपोनेंट चाहिए? तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी लाइब्रेरी चाहिए, D3.js लाइब्रेरी, जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी, देन एडिटर चाहिए होगा जिसमें हम लोग ये पेस्ट करेंगे, देन ब्राउज़र चाहिए होगा जिसमें हम लोग ये रन करेंगे. तो जो ब्राउज़र होगा ना D3.js जो है, तो वर्क ऑन ऑल द ब्राउज़र एक्सेप्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर 8 અને એન્ડ લોઅર, એટલે એનાથી નાના અને ઇન્ટરનેટ એક્સપ્લોરર 8 સાથે એ વર્ક નહીં કરશે D3.js. બાકીના એની ઉપરના જેટલા બી વેબ બ્રાઉઝર છે તેની જોડે એ વર્ક કરશે. અને નેક્સ્ટ આપણને બીજું જોઈશે કમ્પોનન્ટ તરીકે વેબ સર્વર. તો વેબ સર્વર પણ આપણને એના કમ્પોનન્ટ તરીકે આપણને વર્ક થશે. ઓકે, તો પહેલાં આપણે કાલે ડિસ્કસ કરેલું કે D3.js લાઇબ્રેરીને આપણે કેવી રીતના ડાઉનલોડ કરવી. ઓકે, તો પહેલાં તો D3.js લાઇબ્રેરી આપણે કેવી રીતના યુઝ કરી શકીએ? તો બે રીતના યુઝ થશે, બરાબર. વી નીડ ઇન્ક્લુડ ધ D3.js લાઇબ્રેરી ઇન્ટુ યોર HTML વેબ પેજ ઇન ઓર્ડર ટુ D3.js टू क्रिएट द डेटा विजुअलाइजेशन क्रिएट करवा માટે આ लाइब्रेरी का हम लोग यूज़ करेंगे. तो वो हम लोग दो तरह से यूज़ कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इंक्लूड द D3.js लाइब्रेरी फ्रॉम योर प्रोजेक्ट फोल्डर
मतलब कि ये जो लाइब्रेरी हम लोग डाउनलोड करेंगे उसे हमें हमारे प्रोजेक्ट फोल्डर में डाल देनी है और उसका जो पाथ है वो हम लोग HTML वेब पेज के अंदर यूज़ करेंगे। ये फर्स्ट स्टेप्स है कि इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। दूसरा है d3.js लाइब्रेरी को डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली CDN मीन्स कि कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क पे से ही हम उसका पाथ कॉपी करके हम लोग डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। तो कल का ये फर्स्ट वाला पोर्शन मैंने कल दिखाया था कि वो कैसे वर्क करेगा। ओके, तो वो भी पहले देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मुझे इंक्लूड फर्स्ट पोर्शन करना है, इंक्लूड द d3.js लाइब्रेरी फ्रॉम योर प्रोजेक्ट फोल्डर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले d3.js लाइब्रेरी को डाउनलोड करना पड़ेगा। तो डाउनलोड करने के लिए फर्स्ट क्या है कि d3.js जो लाइब्रेरी जो है ना वो ओपन सोर्स है, मतलब कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप लोग सिंपली ये वाली लिंक पे जाओगे, वेबसाइट पे जाओगे तो आपको d3.js नाम की लाइब्रेरी मिल ही जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके लिए कुछ पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, इसीलिए इसे ओपन सोर्स लाइब्रेरी भी बोला जाता है। ओके, तो सिंपली पहले तो वहाँ पे जाना है, ये लिंक पे, उसे वेबसाइट पे, और जो लेटेस्ट वर्जन होगा d3.js का वो उसे वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप लोग डाउनलोड करोगे तो एक d3.zip नाम का फोल्डर आपके पीसी में बन जाएगा डाउनलोडेड में। ओके, तो आफ्टर डाउनलोडेड उसको अगर मैं d3.zip नाम का जो फोल्डर है उसे अनजिप करूँगी तो ये वाली फाइल मुझे मिलेगी d3.mean.js। ओके, तो उसे ये फर्स्ट वाले पोर्शन में कैसे इंक्लूड करना है, तो इंक्लूड द d3.js लाइब्रेरी फ्रॉम योर प्रोजेक्ट। तो जो मुझे ये d3.mean.js वाली जो फाइल मिली है उसे सिंपली कॉपी द d3.mean.js फाइल एंड पेस्ट into your project's root folder or any other folder where you want to keep all the library file। मतलब कि अगर मुझे डेटा विजुअलाइजेशन के लिए ये d3.js लाइब्रेरी चाहिए तो पहले तो कैसे डाउनलोड करना है वो बता दी। अब सिंपली वहाँ से d3.mean.js नाम की जो लाइब्रेरी है उसे कॉपी करना है और जो आपका प्रोजेक्ट है वहाँ पे आप लोगों को उसे पेस्ट कर देना है। या तो आप वही प्रोजेक्ट के अंदर कोई लाइब्रेरी के लिए अलग फोल्डर बनाया है तो वहाँ पे पेस्ट कर देना है और सिंपली आप लोग उसे यूज़ कर सकोगे। ओके, तो अब जब उसे यूज़ करना है HTML पेज के अंदर तो कैसे यूज़ किया जाएगा, तो सिंपली हम लोग HTML का कोड HTML से स्टार्ट करेंगे, HTML से एंड करेंगे। देन HTML का दो पार्ट होता है, हेड पार्ट एंड बॉडी पार्ट। तो हेड पार्ट के अंदर स्क्रिप्ट src लिख के हमें वो पूरा पाथ यहाँ पे पेस्ट करना है। मतलब कि जहाँ पे मैंने d3.mean.js वाली फाइल अपने प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर पेस्ट की है वो पूरा पाथ यहाँ पे पेस्ट करना है और बॉडी के अंदर हम लोग d3 का कोड लिखेंगे। इस तरह से मैं d3.js लाइब्रेरी का यूज़ कर सकती हूँ। सेकेंडली दूसरा हम लोग डायरेक्टली CDN पे से भी वो लाइब्रेरी यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो सेकेंड टॉपिक इज इंक्लूड d3 लाइब्रेरी फ्रॉम CDN। तो वो कैसे करनी है, तो वी कैन यूज द d3.js लाइब्रेरी बाय लिंकिंग इट डायरेक्टली इनटू द HTML पेज, डायरेक्टली इनटू योर HTML पेज फ्रॉम द कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। मतलब कि उसके लिए अगर ये सेकेंड वाला पोर्शन अगर हम लोग d3.js लाइब्रेरी के लिए यूज़ करने वाले हैं तो हमें d3.org वाली वेबसाइट पे जाके उसे डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली d3.js लाइब्रेरी जो है वो we can use the d3.js library by linking directly into from HTML content delivery network पे से। content delivery network क्या है, तो content delivery network is a network of a servers where files are hosted and are delivered to used based on their geographical location। मतलब कि वो एक सर्वर है जहाँ पे बहुत सारी लाइब्रेरी फाइल पड़ी हुई है, वो डायरेक्टली वहाँ से हमें यूज़ करने की परमिशन देखा तो हम लोग डायरेक्टली वो वाला पाथ भी हमारे HTML पेज के अंदर पेस्ट कर सकते हैं और ऐसे भी हम लोग ये d3.js लाइब्रेरी यूज़ कर सकते हैं। ओके, इफ़ यू यूज़ द CDN वी डू नॉट नीड टू डाउनलोड द सोर्स कोड। देखा, जब मुझे अगर CDN पे से ही d3.js वाली लाइब्रेरी फाइल यूज़ करनी है तो उसके लिए मुझे d3.js जो सोर्स कोड है, d3.mean.js वाला जो सोर्स कोड है वो डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि उसे HTML पेज में कैसे इंक्लूड किया जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, अगर CDN से मुझे d3.js लाइब्रेरी फाइल यूज़ करनी है, इंक्लूड द d3.js लाइब्रेरी यूजिंग द CDN, तो कहाँ पे जाना है, तो http d3.js.org d3.v4.mean.js
ओके ये CDN जो URL ये पूरी जो है वो हमारे पेज में जहाँ पे हम लोग वो d3.mean.js वाला जो लाइब्रेरी था वो वाला पाथ पेस्ट कर रहे थे, उसकी जगह पे मुझे स्क्रिप्ट में ये वाला पूरा पाथ पेस्ट कर देना है। ओके HTML कोड में अगर इस तरह से मैं उसे इंक्लूड करना चाहूँ तो ओके तो अगर दो तरह से हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो डायरेक्टली प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर वो D3 वाली लाइब्रेरी इंक्लूड करके, और सेकंड कैसे इंक्लूड कर सकते हैं तो सिंपली ये जो पाथ है उसे हम लोग इंक्लूड करके तो सिंपली एग्जांपल दिया है कि HTML कोड स्टार्ट हुआ, HTML कोड एंड हुआ, तो उसके बीच में HTML के दो पार्ट होते हैं, हेड पार्ट एंड बॉडी पार्ट। तो हेड पार्ट बॉडी पार्ट के अंदर तो हम लोग D3 का कोड लिखेंगे, हेड पार्ट के अंदर जो हम लोग यहाँ पे देखो ये वाले के अंदर क्या कर रहे थे, इंक्लूड d3.js लाइब्रेरी फ्रॉम योर प्रोजेक्ट फोल्डर में क्या कर रहे थे, जहाँ पे हमने डाउनलोड इस तरह से डाउनलोड की थी, ये सब यूज़ करके हम लोगों ने उसे डाउनलोड की, और लास्ट में हमें d3.mean.js नाम का एक फोल्डर मिलेगा, मतलब फाइल मिलेगी, उसे हम लोग सिंपली प्रोजेक्ट फोल्डर में कॉपी कर देंगे। उसके बाद उसे यूज़ कैसे कर रहे थे तो सिंपली हमारी हेड पार्ट में स्क्रिप्ट के अंदर src के अंदर जहाँ पे वो d3.mean.js फाइल कॉपी की है वो वाला पेस्ट कर देंगे। इस तरह से यूज़ करते थे। अब मैंने डाउनलोड नहीं की है और CDN पे से यूज़ करते हैं, तो CDN का URL फॉर्म क्या है तो ये वाला https://d3js.org/d3v4.mean.js। तो ये वाला पूरा जो URL फॉर्म है CDN का, उसे हमें कहाँ पे पेस्ट कर देना है, जहाँ पे हम लोग वो d3.mean.js का पाथ इंक्लूड कर रहे थे, तो वहाँ पे हम लोग सिंपली उसे स्क्रिप्ट src के अंदर लिख देंगे। ओके तो हम लोग दो तरह से d3.js लाइब्रेरी फाइल को इंक्लूड कर सकते हैं। ओके तो देयर आर टू टेक्निक to include the d3.js library into your HTML web page. First one is d3.js library from your project folder, and second one is directly from the CDN. ओके अगर प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर d3.js लाइब्रेरी रखनी है तो उसके लिए उसे पहले डाउनलोड करना पड़ेगा ये वाली लिंक पे से, और देन उसके रिलेटेड एक mean.js वाली फाइल मिलेगी, उसे मुझे ये HTML के हेड पार्ट में स्क्रिप्ट के अंदर src के अंदर लिखना पड़ेगा। और सेकेंड जो है CDN से, तो CDN से अगर मैं d3 लाइब्रेरी फाइल यूज़ कर रही हूँ तो CDN सर्वर है, वहाँ से मुझे डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए सिंपली जो ऊपर URL लिखा है वही URL कॉपी करना है, और वो URL को हमें हेड पार्ट के स्क्रिप्ट में src के अंदर लिख देना है, तो वहाँ से हम लोग डायरेक्टली d3.js लाइब्रेरी फाइल यूज़ कर सकेंगे। ओके सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे d3.js एडिटर, वेब ब्राउज़र और वेब सर्वर, और उसके बाद हम लोग एक कोड देखेंगे जिसके अंदर ये पूरा रन होगा। ओके एडिटर के लिए we will need an editor to start writing your code. There are some great integrated development environment with the support for the JavaScript like Visual Studio Code, WebStorm, Eclipse, Sublime Text। तो ये सब हम लोग एज अ d3.js एडिटर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। और मैंने बताया कि वेब ब्राउज़र कौन सा यूज़ होगा, तो वेब ब्राउज़र क्या यूज़ होगा तो d3.js वर्क्स ऑन ऑल द ब्राउज़र एक्सेप्ट IE8, मतलब कि इंटरनेट एक्सप्लोरर 8 एंड लोअर। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर 8 और उससे अगर छोटे, मतलब कि उसके बाद के जो भी इंटरनेट एक्सप्लोरर है और उसके बाद के जो भी उसके पहले के जो भी ब्राउज़र होंगे उसके अंदर वो यूज़ नहीं होगा। उसके बाद जो नए वाले ब्राउज़र है उसके अंदर ये d3.js लाइब्रेरी सपोर्ट करेगी। ओके सिंपली वो डेटा विजुअलाइजेशन कॉन्सेप्ट के लिए यूज़ होती है। और वेब सर्वर के अंदर हम लोग देखेंगे कि मोस्ट ब्राउज़र्स सर्वर लोकल HTML फाइल डायरेक्टली फ्रॉम द लोकल फाइल सिस्टम, हाउएवर देयर आर सर्टेन रेस्ट्रिक्शन व्हेन इट कम्स टू लोडिंग एक्सटर्नल डेटा फाइल। ओके तो वेब सर्वर के अंदर ये सब पोर्शन देखेंगे और हम लोग पूरा प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे। थैंक यू। आज के लेक्चर में हमने डेटा विजुअलाइजेशन क्या है वो देखा, देन d3.js का फुल फॉर्म क्या है, वो किस लिए यूज़ होता है, देन
उसको यूज़ करने के लिए कौन कौन से कंपोनेंट है वो देखें। वो कंपोनेंट में से हमने फर्स्ट वाला जो d3.js लाइब्रेरी वो कैसे यूज़ करना है वो देखें। तो उसके लिए दो तरह से हम लोग यूज़ कर सकते हैं, यूजिंग प्रोजेक्ट फोल्डर और डायरेक्टली फ्रॉम CDN। तो प्रोजेक्ट फोल्डर के लिए डाउनलोड कैसे करना है और इंक्लूड कैसे करना है वो देखा, और देन CDN पे से तो डायरेक्टली ये वाला जो ऊपर लिखा है वो वाली जो लिंक है वही पेस्ट कर देनी है। थैंक यू।